हेलो एवरीवन। आज हम क्लास 7th का ट्रायंगल्स पढ़ेंगे, क्योंकि क्लास 7th में ये चैप्टर जो होता है 4-5 चैप्टर्स के बाद आता है, लाइन्स एंड एंगल्स के बाद आता है। तो ट्रायंगल्स के बारे में आज देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं होता क्या है ये ट्रायंगल। और सबसे अच्छी बात कि अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। देखिए ट्रायंगल क्या होता है। ट्रायंगल एक 3 साइडेड फिगर होता है जिसमें 3 उसकी साइड्स होती हैं, इनको साइड्स कहा जाता है। ठीक है, ये एंगल्स होते हैं और ये ट्रायंगल के अंदर भी 3 एंगल होते हैं। ठीक है, और ये इसके वर्टेक्स होते हैं। अगर नाम दे दी जाए, जैसे ये एक वर्टेक्स, ये सेकंड आपका बी वर्टेक्स और ये आपका हो गया सी वर्टेक्स। ठीक है, तो 3 चीज़ें हमें इसके अंदर पता होनी चाहिए। एक इसकी साइड्स जो 3 होती हैं और आप नेमिंग इस हिसाब से इनको देंगे, ए बी साइड, बी सी साइड और लास्ट आपकी ए सी साइड। इसी तरीके से आपका सेकंड टॉपिक रहेगा इसके अंदर एंगल्स। एंगल्स भी 3 होते हैं इसके अंदर। द फर्स्ट एंगल इज ए, इस तरह की रिप्रेजेंटेशन करते हैं एंगल ए को। एंगल बी इसी तरीके से एंगल बी और इसी तरीके से एंगल सी को करेंगे। नेक्स्ट देखिए वर्टेक्स की बात हो रही है, तो वर्टेक्स होते हैं, वर्टेक्सेस इसके होते हैं ए बी सी। आप कह सकते हैं इनको कॉर्नर्स इसके ट्रायंगल के। तो आप ट्रायंगल की डेफिनेशन ये भी लिख सकते हैं, 3 साइडेड फिगर जो आपके पास ऑब्टेन होता है उसको ट्रायंगल कहा जाता है। ठीक है, अब हमारा ट्रायंगल का जो मेन टॉपिक कहेंगे और अच्छा टॉपिक कहेंगे दैट इज़ मीडियन। ठीक है, मीडियन बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको समझना ज़रूरी है कि ट्रायंगल के अंदर ये मीडियन होता क्या है। तो सबसे पहले ट्रायंगल बना लेते हैं। ट्रायंगल का नाम दे देते हैं पी क्यू आर। देखिए मीडियन जो है किसी भी वर्टेक्स से एक ऐसी लाइन होती है जो ट्रायंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। इसकी वजह से ये साइड इसके इक्वल हो जाएगी और इनका एरिया इसके बराबर हो जाएगा। दोबारा ध्यान रखिए, मीडियन इज अ लाइन जो इस तरीके से भी इस वर्टेक्स से भी हो सकती है, इस वर्टेक्स से भी हो सकती है और इस वर्टेक्स से, किसी भी वर्टेक्स से हो सकती है और ट्रायंगल को 2 इक्वल हाफ्स कहें या 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। ठीक है, ट्रायंगल का आपका नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसका नाम है एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड क्या होता है, सबसे पहले हम ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं एल्टीट्यूड समझने के लिए। ए बी सी, किसी भी वर्टेक्स से अगर कोई परपेंडिकुलर लाइन, ध्यान रखिएगा परपेंडिकुलर मीन जो 90 डिग्री एंगल बनाती हो, कोई भी किसी भी वर्टेक्स से अगर उसके अपोजिट साइड पे कोई लाइन पड़ती है और वो परपेंडिकुलर एंगल बना रही है, दैट इज नोन एज द एल्टीट्यूड। तो ये एल्टीट्यूड हो जाएगी। इसका नाम दे सकते हैं ए डी। तो इसको ऐसा लिखा जा सकता है, ए डी इज परपेंडिकुलर, ये साइन परपेंडिकुलर का होता है और कहाँ पर है, बी सी साइड पर परपेंडिकुलर है। ओके, तो ये हो गया आपका एल्टीट्यूड। सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी इस चैप्टर की जो है हमारे पास एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, बहुत बेसिक प्रॉपर्टी है ट्रायंगल की। इसमें देखिए ट्रायंगल ये ड्रॉ कर लेते हैं समझने के लिए। ट्रायंगल के 3 कॉर्नर्स हैं, तीनों कॉर्नर से अगर कोई भी साइड एक्सटेंड होती है, ध्यान रखिएगा एक्सटेंड होती है, तो आपके पास एक न्यू एंगल बनेगा दैट इज कॉल्ड एक्सटीरियर एंगल। वो किसी भी कॉर्नर से हो सकता है वो इससे एक्सटेंड हो सकता है साइड इससे एक्सटेंड हो रही हो। तो आप अभी हम इसको ले लेते हैं, नेमिंग लिख लेते हैं, एंगल ए बी सी। ओके, तो आप ये देखेंगे ये जो एंगल होगा इसको एक्सटीरियर एंगल कहेंगे और एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ये कहती है कि ये एंगल ए सी डी मान लेते हैं। एंगल ए सी डी जो होगा वो इक्वल होगा एंगल 1 और एंगल 2 के। ध्यान रखिए इसके साइड वाले को छोड़ के, इसके बराबर वाले जो लीनियर पेयर है उसको छोड़ के जो बाकी के ट्राइंगल्स के अंदर एंगल होंगे उनके सम के बराबर होगा। ठीक है, ये एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी कहती है और इस हिसाब से हम न्यूमेरिकल्स भी डिस्कस करने वाले हैं। कुछ न्यूमेरिकल्स अभी डिस्कस करने जा रहे हैं हम एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल पे। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है। अगर आपने एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी समझ ली है तो आपको ये न्यूमेरिकल बहुत इजीली हो जाएंगे। देखिए एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी के हिसाब से आप डायरेक्ट लिख सकते हो कि एंगल एक्स आपको साफ दिख रहा है जो बाहर की तरफ है, एक्सटीरियर मतलब बाहर की तरफ है। एक्सटीरियर एंगल जो होगा उसके साइड वाले को छोड़ के बाकी दोनों एंगल के सम के बराबर होगा। तो आप इसको ऐड कर दीजिए और सिंपली आपका आंसर एंगल एक्स की वैल्यू आ जाएगी 120 डिग्री। करेक्ट। इसी तरीके से आप देखिए इसमें कोई एक्सटीरियर एंगल है, हाँ है, ये बाहर की तरफ दिख रहा है आपको। तो इसमें जो एंगल एक्स होगा वो बाकी एंगल के सम के बराबर होगा और आप इसको ऐड कर देंगे तो 60 + 4 40 आता है आपका 100 और 110 आपका एक्स की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी के ऊपर अब हमारे पास सेम वही प्रॉपर्टी लगेगी, कॉन्सेप्ट वही रहेगा, लेकिन क्वेश्चन डिफरेंट तरीके के हमारे पास हैं। तो आप देखते हैं इन क्वेश्चंस को कैसे किया जाएगा। देखिए प्रॉपर्टी के हिसाब से आप वही लिखेंगे कि 115 डिग्री इक्वल होगा 50 प्लस एंगल एक्स के। बस यहाँ पे इनसाइड वाला इंटीरियर पार्ट हमें निकालना है एंगल एक्स। तो आप देखिए अगर 50 को उधर भेज दिया जाए, शिफ्ट कर दिया जाए, तो एंगल एक्स की वैल्यू हो जाएगी 115
-50। ठीक है, उसके बाद आप इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे इजीली, और सब्ट्रैक्ट करने के बाद आपके पास जो आंसर आएगा वो हो जाएगा आपका 65 एंगल x इक्वल्स टू। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट डन हो गया। सेकंड में देखिए सेम वही एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, तो 100 जो होगा वो इन दोनों के सम के बराबर होगा। तो आप लिख सकते हैं 100 इज एक्चुअली इक्वल्स टू एंगल x प्लस 70 डिग्री। आप इसको एंगल x को तो उधर ही रखिए, 70 को उधर भेज दीजिए, तो 100 माइनस 70 आप जानते हैं आपको 30 डिग्री मिल जाएगा, जो कि आपका वेरिएबल होगा एंगल x। इसी तरीके से अगर हम थर्ड वाला क्वेश्चन सॉल्व करें तो देखिए ये इस सिंबल का मतलब होता है 90 डिग्री, ये परपेंडिकुलर का साइन होता है, हमेशा ध्यान रखिएगा। तो आप लिख सकते हैं एंगल x प्लस 90 डिग्री इक्वल होगा 125 के। ठीक है, क्योंकि ये 90 डिग्री का सिंबल है, ये आपको याद रखना पड़ेगा, अदरवाइज आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसमें सिर्फ एक्सटीरियर एंगल गिवन है। तो आप एंगल x की वैल्यू रखेंगे अब 125 माइनस 90, और आपका जो आंसर आएगा वो इजीली आप सब्ट्रैक्ट कर लेंगे और आंसर आ जाएगा 35 डिग्री। आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखिए हमारी जो प्रॉपर्टी है नेक्स्ट वो है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्राइंगल। इसका मतलब ये है अगर ट्राइंगल कोई गिवन हमारे पास दे रखा है तो उस ट्राइंगल के अंदर 3 एंगल होते हैं, जैसे इसको मान लेते हैं x, y और z। तो मतलब इसका ये है कि अगर एंगल x एंगल y प्लस एंगल z करेंगे तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी। तो सबसे पहले तो इसको याद करनी पड़ेगी आपको, 180 होती है। प्रूव करने के लिए आप 2 लाइन पैरेलल ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, ये इसके ऑल्टरनेट होता है तो ये y हो जाएगा, क्योंकि ये ट्रांसवर्सल होगा तो z इसके ऑल्टरनेट हो जाएगा। और आप जानते हैं x y z का एक स्ट्रेट लाइन पे अगर आ रहा है तो 180 सम होता है, क्योंकि 180 पे आप जानते हैं स्ट्रेट लाइन ही ड्रॉ हो सकती है और कोई लाइन ड्रॉ नहीं होती है। ठीक है, तो वैसे मैं आपको सजेस्ट करूंगा बेसिकली एंगल ट्राइंगल का एंगल का सम 180 आप याद कर लीजिए। प्रूविंग पार्ट तो नहीं आना है आपके में, तो आप एंगल x y z सीधे 180 याद कर लीजिए। ठीक है, अब देख लेते हैं इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल जो हमें गिवन होंगे और उनको किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा। देखिए एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल के लिए मैंने 3 आपके सामने क्वेश्चन लिए और तीनों बहुत ही डिफरेंट लिए हैं, यूनिक लिए हैं। अगर आप ये तीनों समझ लेते हैं तो मोस्ट प्रॉब्ली एनसीईआरटी की 6.3 एक्सरसाइज आप इजीली कर लेंगे। देखते हैं इस तरीके को कैसे होगा। देखिए फर्स्ट आप जानते हैं अगर मैं एंगल x प्लस 50 प्लस 60 सारे एंगल्स को 180 के इक्वल रख देता हूँ तो ये होता है 110 और उधर जाके वो माइनस का हो जाएगा। एंगल x की वैल्यू आपके पास सीधे 180 माइनस 110 आ जाएगी, जो एंगल x को आपको देगी 70 डिग्री। ठीक है, आपके पास एंगल x की वैल्यू डायरेक्टली निकल आएगी। इसी तरीके से हम सेकंड वाला क्वेश्चन करेंगे। देखिए सेकंड वाले में क्या दे रखा है, मैंने आपको बताया था इसका मतलब होता है 90 डिग्री। देखिए इसका मतलब आपको याद रखना पड़ेगा, दिस इज द साइन ऑफ परपेंडिकुलर। अगर आप नहीं याद करेंगे तो आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा, क्योंकि एक एंगल गिवन है। अब आप लिख सकते हैं एंगल x प्लस 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, बिकॉज ट्राइंगल का सम 180 होता है। एंगल x निकालिए आप एंगल की वैल्यू, तो ये हो जाएगा 120 और उधर जाएगा तो 180 माइनस 120। आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। एंगल x जो आपका वैल्यू आएगी वो हो जाएगी 60 डिग्री यहाँ पे, और इजीली आपके सामने ऑब्टेन हो जाएगा। ठीक है, लास्ट वाली जो वैल्यू है उसको ज़रा देख लेते हैं क्या आता है। एक अगर ट्राइंगल में तीनों ही एंगल आपको x x x कहें या फिर इक्वल कह दी जाए तो देखते हैं उस कंडीशन में आप क्या करेंगे। देखिए एंगल x प्लस x आप डायरेक्टली इक्वल 180 रखेंगे, कोई डाउट तो नहीं है। तीनों वैल्यू तो आप 180 से 190 या 170 होनी नहीं है, वो तो फिक्स है 180 होगी। 3 अगर x को हम ऐड करके इक्वल टू 180 लिख देते हैं तो देखिए x एंगल जो x होगा वो होगा 180/3, और आप जब 3 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास एंगल x की वैल्यू जो आएगी वो आ जाएगी 60 डिग्री। ठीक है, तो ये आपका थोड़ा यूनिक हो गया, और इसमें सारे एंगल जो निकल के आएंगे वो 60 डिग्री के होंगे। और ये ट्राइंगल जो जिसमें सारे एंगल या साइड इक्वल होती हैं उन ट्राइंगल्स को कहा जाता है इक्विलेटरल ट्राइंगल। ठीक है, तो ये डिफरेंट न्यूमेरिकल्स हो चुके हैं आपके। अब आप प्रैक्टिस कीजिए एक्सरसाइज 6.3 और चैप्टर आपका ऑलमोस्ट यहाँ से कंप्लीट हो गया। कोई कॉन्सेप्ट